हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड। वेलकम टू एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग क्लासेस। क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि अगर आपको अपने स्किल सेट में कोई न्यू स्किल ऐड करना हो तो वो कौन सा होगा? रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर्स वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? इट शुड बी एक्सेल। वाई? क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप सर्विस में हैं, हर प्लेस पर एक्सेल जो है वो यूज़ होता है। आप स्टूडेंट लेवल पर देख लीजिए, आपको कोर्स होता है एक्सेल पर। प्रोफेशनल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बहुत सारा काम एक्सेल में होता है। चाहे कंपनीज हैं, यहाँ पर SAP यूज़ होता है। मैं स्मॉल कंपनी की बात करूं या बिग कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करूं, हर प्लेसेस पर एक्सेल का यूज़ ज़रूर होता है। क्यों ये इतना पावरफुल टूल है? क्योंकि इसमें जो है डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी तो है ही, लेकिन डेटा को एनालिसिस करना और उस पर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज और फंक्शन बहुत ईजिली लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके डेटा को विजुअलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। मीन्स कैसे? यस, आपके ये डेटा को ऐसे चार्ट्स में जो है वो विजुअलाइज करता है। तो आज हम अपनी क्लासेस में यही सीखने वाले हैं। मैं ACCA अमरजीत कौर आपका स्वागत करती हूँ एक्सेल की एडवांस ट्रेनिंग क्लासेस में। तो हम इन क्लासेस में क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हमारे जो कंटेंट्स रहेंगे, हम अपनी क्लासेस में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है वो सीखेंगे। बेसिक्स में इसमें क्या होता है, आपको एक्सेल का कुछ भी नहीं आता, डोंट वरी, आपको मेरी क्लासेस में बिल्कुल इसको स्क्रैच से सिखाया जाएगा। आपको कंप्लीट एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज, डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर फॉर्मूलाज या फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, उसको डेटा को जो है चार्ट्स की फॉर्म में, पिवट टेबल्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको दूसरे डेटा के साथ एनालाइज करना है तो कैसे करना है, मैक्रोस कैसे यूज़ करने हैं, देन एडवांस लेवल पार्ट करवाया जाएगा। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेल में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो है सबमिट करनी पड़ती है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली किस में प्रिपेयर हो जाएंगी? जो सबमिट करना है वो कैसे प्रिपेयर किस में करेंगे? एक्सेल में। वो कैसे होता है वो आपको सिखाएंगे। अगर आपने मेरा टैली कोर्स किया है तो वहाँ पर तो आप डेटा डालते हो, जर्नल एंट्री डालते हो, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती, वो एज इट इज़ सबमिट नहीं होती। उसमें उसको जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको रेडी करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर सीखेंगे हम। नेक्स्ट, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग मीन्स जैसे कंपनीज है, कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उस प्रपोजल को इवैल्यूएट करती है कि कितना प्रपोजल वो जो है प्रॉफिटेबल है। या आप स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करते हो। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि आप PE रेशो देखते हो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो देखते हो, आप उस कंपनी का बीटा देखते हो, आप उस कंपनी की स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हो। ये सब कुछ, ये सारा पार्ट कहाँ सीखेंगे हम? अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग में। एक और बहुत पावरफुल टूल है एक्सेल में, पावर BI, बिजनेस इंटेलिजेंसी। ये जो सारा काम कर रहे हैं इनको हम पावर BI से भी कर सकते हैं। और ये न्यू इंसर्ट हुआ है एक्सेल में। इसके जहाँ पर हमें 4 to 5 स्टेप्स लगते हैं किसी फॉर्मूला या फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहाँ ओनली विद 1 स्टेप आप उस फॉर्मूला या फंक्शन को लगा सकते हो। तो ये सब कहाँ सीखेंगे हम? पावर BI में। देन अपने डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो सामने वाला है वो इजीली उस डेटा को इंटरप्रेट कर सके, वो जान सके कि ये डेटा जो है वो किस पर्पस के लिए, मीन्स क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, या ये कॉस्ट को बता रहा है, या ये दो कंपनीज को आपस में जो है वो कंपेयर कर रहा है। तो डेटा को आप
ऐसे विजुलाइज कैसे करोगे? थ्रू द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड। तो डेटा डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ऐसे डैशबोर्ड्स हम कैसे बनाएंगे वो भी हम एक्सेल की क्लासेस में सीखेंगे। तो एक्सेल को सीखने के मीन्स एक्सेल जो है इतना वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। क्यों ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है? बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट। इट्स नॉट ओनली स्टोर डेटा, इट्स एनालाइज आवर डेटा, ओके, और विजुलाइज आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। इस पर मैक्रोस आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसमें ऐसे टूल्स हैं जो आपके डेटा को एक यूज़फुल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको जीएसटी की रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। अब ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आप टैक्सेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो है टीडीएस डिडक्ट होना है, कितना टीडीएस मंथली डिडक्ट होना है, आप कोई पेमेंट कर रहे हो उस पर कितना टीडीएस है, तो झट से कैलकुलेट हो जाए। आप एक बार फॉर्मूला लगाओ और ये सारी कैलकुलेशन जो है इमीडिएटली हो जाए। ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम अपनी एक्सेल की क्लासेस में। चलिए, बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। साथ साथ में मैं आपको और भी इसके बारे में बताती जाऊंगी कि आप अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्लासेस में ये बातें चलती जाएंगी। और एक्सेल जब भी आप सीखें इसके शॉर्टकट्स ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आप जो है इसका यूज़ जो है कंप्लीट माउस से ही यूज़ करते हो तो पता चल जाता है कि आपको एक्सेल नहीं आता है। तो एक्सेल के शॉर्टकट्स के लिए मैं आपको सेपरेट क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्ड करके दूंगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उनको देखें और आपको प्रैक्टिस हो पाए कि क्योंकि आप मान लीजिए आज एक्सेल किया, बीच में गैप आ गया, देन आप भूल जाएंगे उनको शॉर्टकट्स, तो वो ओपन में आपको मिल जाएगा। देखिए, एक्सेल में आपको बुक दी जाएगी जिसमें कंप्लीट बताया जाएगा, हर ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कभी आपको लेटर ऑन रिकॉल करना हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं। एक्सेल को आपने ओपन कैसे करना है? एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। आपको पहले मैं थोड़े से शॉर्टकट्स बता दूं कीबोर्ड के। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट स्टिल मैं थोड़े से शॉर्टकट्स कीज़ बता रही हूँ कि कौन कौन सी कीज़ होती है। जैसे ऑल्ट, ये आपको पता होता है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं इसमें, और ऊपर न्यूमेरिक कीज़ हैं। ये कैप्स है, शिफ्ट है, टैब है, राइट। यहाँ पर ALT मीन्स ऑल्ट, CTR मीन्स कंट्रोल। FN क्यों होता है? अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन लिखा होता है। अगर आप सिंपल इन कीज़ को प्रेस करते हो तो ये अप एरो की है, ये डाउन एरो की है। अप एरो की को प्रेस करोगे, आप FN नहीं प्रेस करके इसको गए तो अप एरो की प्रेस होगी। FN प्रेस करके रखोगे और इस की को प्रेस करोगे तो पेज अप होगा, नॉट अप एरो की नहीं यूज़ होगी। ऐसे ही ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं, F1, F2, F3। उसके ऊपर जो है जैसे म्यूट करने का, वॉल्यूम इंक्रीज करने का, ये सारी ऑप्शंस भी होती हैं। तो F1, F2 कैसे यूज़ होगा? F1 प्रेस करके रखो तो आपकी फंक्शंस की यूज़ होंगी। वो डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंट होता है। कईयों की FN के बिना यूज़ होता है, कई लैपटॉप्स में वो FN के साथ यूज़ होता है। तो और एक और की आपको याद रखनी है, ये वाली विन, राइट। ये लोगो है ना विंडो का, तो इसको विन की कहते हैं। तो जब भी मैं विन बोलूँ तो इस की को बोल रही हूँ। अब आप एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हो? आप अपने स्टार्ट बटन पर जाइए, स्टार्ट बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पर ई सेक्शन में आपको एक्सेल दिखेगा, यहाँ पर प्रेस कर दो तब भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। और इधर जो है बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें भी एक्सेल को आप प्रेस कर दोगे देन एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक शॉर्टकट क्या है? आप अपने कीबोर्ड पर विन और R को प्रेस करिए। जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपके सामने ये वाली विंडो नज़र आती है, राइट, रन विंडो नज़र आती। इसमें आप एक्सेल लिखिए एंड ओके प्रेस करिए, तब भी आपका एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल ओपन होता है आपके सामने ये ऑप्शन आता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक वर्कबुक इसको सिलेक्ट करना है। ये बहुत सारी ऑप्शंस है, धीरे धीरे बताया जाएगा। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक आपके सामने बुक खुल गई। बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सामने नीचे आप देखिए लोअर कॉर्नर में शीट 1
और साथ में प्लस का साइन है। जैसे ही आप प्लस के साइन पर क्लिक करोगे तो एक और शीट आ जाएगी। अच्छा, इस शीट को इंसर्ट करने का दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट क्या है, आप शिफ्ट और F11 की प्रेस कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ एक और शीट आ गई। तो शिफ्ट F11, बुक में ये सारे शॉर्टकट्स लिखे होंगे। आप जैसे ही ये शीट्स हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, मीन्स नंबर ऑफ शीट एक ही बुक के अंदर है। आपकी बुक होती है ना, उसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस कलेक्टिवली क्या बन जाता है, वो एक बुक बन जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी शीट्स जो हैं आप एक बुक में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे शीट 1 में मैं स्टूडेंट का डेटा रख रही हूँ, शीट 2 में मैं स्टाफ्स का डेटा रख रही हूँ, शीट 3 में मैं टीचर्स का डेटा रख रही हूँ। डिपेंड अपॉन आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। जैसे ही ये शीट 1 ओपन हुआ, इस शीट 1 पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो कॉलम्स हैं और कॉलम्स के ऊपर क्या है, लेबल है अल्फ़ाबेटिकली दिए हुए, और ये हैं आपकी रोज़, और रोज़ में जो आपको लेबल्स हैं वो न्यूमेरिकली दिए हुए हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार जो है वो बताता है कि आप किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, एक्सेल में, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नेम होता है फाइल का वो बुक होता है। जब आप इसको सेव करके कोई और नाम दे देते हो देन वो वाला नेम आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। टाइटल बार के एग्जैक्टली नीचे जो होता है आपका, इसके टाइटल बार पर ही अगर आप इधर इस साइड पर देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपको एक क्विक एक्सेस टूल बार नजर आएगी, और उसके नीचे जो है यहाँ पर टैब्स है। टैब्स कौन कौन सी होती है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। जैसे ही आप देखो इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया और बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आई। ठीक है, ये ऑप्शंस जो हैं इनको कहाँ नज़र आती, दिस इज़ कॉल्ड रिबन, इसको रिबन बोलते हैं। होम पर क्लिक किया, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। जो ऑप्शंस में ग्रुप बने होते हैं, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का है, ये अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, आपको हर क्लास में एक एक ग्रुप के हर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा और उसका यूज़ क्या है वो भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फर्स्ट क्लास में पहले ये ऑप्शंस करवाने लगूंगी, नहीं, आपको कुछ डेटा पर पहले, डेटा पर जो है फॉर्मूला, फंक्शन कैसे लगते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं ये, और धीरे धीरे बीच बीच में आपको ये वाली ऑप्शंस भी क्लियर कर दी जाएंगी। मीन्स जब आपका एक्सेल बेसिक फिनिश होगा तो ये सारी ऑप्शन आपको क्लियर हो चुकी होंगी, देन आपका एडवांस एक्सेल स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं, देन आने वाली क्लासेस में वही ऑप्शंस को और डिटेल्स में भी सीखेंगे। आज की क्लास से आपको ये पता चल जाएगा कि हमने एक्सेल में वर्क कैसे करना है, राइट। अब आपको पता चल गया ये रिबन है, ये टैब है, ये टाइटल बार है, और इसके नीचे आपको यहाँ पर नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार नज़र आएगी। इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कॉलम्स एंड रोज़ की फॉर्म में होता है, और कॉलम और रो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक सेल। ये सेल है। अब हर सेल का एक नेम होगा। नेम कैसे लोगे आप सेल का, देखो यहाँ पर मैंने कर्सर दिया, जहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट दिखाई दे इट मीन्स कि आपका कर्सर वहाँ पर पड़ा हुआ है। कर्सर को आपने नीचे लेके जाना है तो एंटर प्रेस करेंगे, देखिए नीचे आ गया। आपको कर्सर को इस साइड पर लेके जाना है तो टैब प्रेस करिए, देखिए कर्सर मूव हो रहा है। अगर आपको कर्सर को बैक लेके जाना है तो शिफ्ट टैब। आपकी बुक में लिखा भी होगा ये सब, राइट। अब आपका कर्सर यहाँ पड़ा है, उस सेल का नेम क्या है, नेम कैसे दोगे, पहले कॉलम का नेम फिर रो का नेम, C4। यहाँ पर नेम बॉक्स में वो नेम भी दिया हुआ है, C4 लिखा हुआ है। अब नेम की क्या ज़रूरत है, आपका भी नाम होता है ना, तो आपको घर में कैसे बुलाते हैं, आपके नाम से। यहाँ भी सेल्स को हम कॉल करेंगे इनके नाम से। क्यों कॉल करेंगे, अरे उनमें कोई डेटा होगा, हम उस डेटा को कॉल करेंगे तो हमें उस सेल का नेम पता होना चाहिए। क्या मैम इनका नामकरण कर सकते हैं, मीन्स इनका कोई और नाम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार है। अब यहाँ पर आप कुछ डेटा जो है वो स्टोर कर देंगे। आपको ये डेटा वाली जो भी शीट्स हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको डेटा
जो है लिखने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आपको ये कंप्लीट शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी फॉर्मूला फंक्शन मैं क्लास में करवा रही हूँ वो आप इन शीट्स पर ही करेंगे। एंड पर्पसली मैं अपने डेटा को स्मॉल रखती हूँ ताकि आप उस पर जो भी हम फॉर्मूला फंक्शन या टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ। जो भी हम यहाँ पर क्लास में मैं डेटा लूँगी वो डेटा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस डेटा पर आपने सेम फंक्शन फॉर्मूला या चार्ट्स को बनाकर देखना है। तो आप डेटा को एंटर करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये डेटा है आपका, मान लीजिए ये डेटा मैंने लिया, ये देखो डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब ये डेटा जो है जब मैंने यहाँ पर वॉल्यूम इंसर्ट किया, इसको बोलते हैं फील्ड्स, राइट। ये क्या है डेटा, मंथ, वॉल्यूम, कॉस्ट, प्राइस, टोटल कॉस्ट, इनको फील्ड्स बोला जाता है। जो बीच में डेटा एंटर किया है ये मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स रोज में दिखाई देते, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए जिस पर भी डेटा पर मैं कहीं पर भी अपना कर्सर रखती हूँ तो जो इसमें लिखा हुआ है वो फॉर्मूला बार में भी नज़र आ रहा है। तो मैम फॉर्मूला बार का मतलब तो ये हुआ कि उसमें फॉर्मूला नज़र आना चाहिए। अभी मेरे इस डेटा में कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। जब तक डेटा में फॉर्मूला नहीं लगा हुआ तो उसका डेटा ही दिखाएगा। जब आप इस पर कोई फॉर्मूला लगा दोगे तो फिर इस वाले में वो डेटा नहीं दिखाएगा, फिर फॉर्मूला दिखाएगा। एक्सेल का पर्पज़ है आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब दोनों में डिफरेंस होता है। डेटा मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिससे आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन होता है जिससे डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे कंपनी की जर्नल एंट्री वो एक डेटा है। जब हम उनको बैलेंस शीट या P&L में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती, इन्फॉर्मेशन। तो वो कैसे कन्वर्ट हुआ, या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट कीजिए, राइट, जहाँ उसको मैनुअली कन्वर्ट करिए, बट मैनुअली टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही सपोज ये डेटा है मेरे पास, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की दिखाऊं, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अगर दिखाऊं तो आपको टाइम लगेगा कि यार किस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ऐसे देखने में टाइम लगेगा। अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो वो एकदम से जो है ग्राफ से आप देख के बता सकते हो कि किस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो उसको मैंने इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। मैनुअली चार्ट बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, कुछ चेंजेस हो गए दोबारा से चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत ईजिली ये वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये है फॉर्मूला बार, ये है आपका नेम बॉक्स, देखिए ध्यान से, और ABCD ये सारे क्या है आपके कॉलम नेम, और ये है रोज नेम, और बीच में यहाँ पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स, और सेल्स में हम डेटा रखते हैं। उसके नीचे आपकी शीट्स आ जाती हैं, यहाँ पर प्लस कीजिए तो आप न्यू शीट से इंसर्ट कर देंगे। देखिए न्यू शीट, शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट F11, उससे भी शीट जो है वो प्रेस होती है। अब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें कैसे जानेंगे, आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए और आप राइट एरो की को प्रेस कीजिए तो एंड वाले कॉलम में पहुंच जाएगा। तो XFD मतलब कैसे होगा, ABCDEFG तक, फिर AAABA, फिर AZ तक, फिर BAB एंड सो ऑन XFD, यहाँ तक आपके नंबर ऑफ कॉलम्स वो दिखाएगा। अब कंट्रोल प्रेस करके जो है लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो सेम फर्स्ट सेल पर आ जाओगे। ऐसे ही कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करोगे तो लास्ट वाले रो में पहुंच जाओगे। तो कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 10,48,576। आपको फर्स्ट वाले में जाना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और अपर एरो की प्रेस कीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप एंड वाली कीज एंड वाले सेल में जा सकते हैं कंट्रोल और एरो कीज को प्रेस करके। अगर आपको शीट के बीच में नेविगेट करना है, मीन्स अभी मैं शीट 4 में हूँ, मुझे शीट 1 में जाना है, तो फर्स्ट मेथड है कि मैं क्लिक कर दूँ, शीट 1 में क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर मैं शीट 1 में चली गई। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट से आपने इन शीट्स में नेविगेट करना है, मीन्स एक शीट से दूसरी शीट में शिफ्ट होना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और पेज अप और पेज डाउन को प्रेस करेंगे। देखिए पेज अप तो बैक वाली शीट्स में चला गया, नेक्स्ट वाली शीट में पेज डाउन। ठीक है, तो ऐसे आप शीट्स में शॉर्टकट के थ्रू कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, और मैंने आपको बताया था कि पेज अप
पेज डाउन जो है कि आप अगर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो साथ में FN प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे आप शॉर्टकट्स के थ्रू शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, शीट्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आपको क्या दिखाएगा? अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला प्राइस मैंने दिया हुआ है, अगर मैं सारे प्राइसेस को, जहाँ सारे कंप्लीट वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लिया, आपने ये कंप्लीट वॉल्यूम को सिलेक्ट किया, तो यहाँ बताएगा कि इसकी एवरेज कितनी है, जी कितने हैं, मतलब कितनी बार आपने सेल किया, 12, और टोटल वॉल्यूम कितना सेल किया है 12 मंथ्स में, 4100। ये आपको स्टेटस बार में दिखाएगा। उसी के साथ यहाँ पर जूम होता है कि आपको कितने जो है यहाँ पर कितना इसको मैग्नीफाई करना है या कितना स्मॉल करना है कंटेंट को। इसके प्लस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैग्नीफाई हो रहा है आपका कंटेंट। इसके माइनस पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जूम आउट एंड जूम इन। माइनस करेंगे तो आप देखिए कि आपको कंटेंट जो है कितना मैग्नीफाइड चाहिए, राइट? उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप जो है सेटिंग्स करेंगे। और लास्ट में आपका टास्क बार होता है जिसमें हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन है वो दिखाई देती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपके स्क्रीन पर क्या क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर मंथ्स लिखे, वॉल्यूम, कॉस्ट, प्राइस, टोटल कॉस्ट। अब ये डेटा मुझे दिया गया है। अब इस डेटा को मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल सेल्स निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए? सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, ओके, वो आपका प्रॉफिट होता है। परसेंटेज मीन्स मुझे सिर्फ ये जानना है कि जनवरी ने मेरी पूरे प्रॉफिटेबिलिटी, जितना भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जनवरी ने उस प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, राइट? तो वो परसेंटेज मुझे निकालना है। ये सारा काम हम कैसे करेंगे? एक्सेल में बहुत ईजिली हो जाता है। देखिए, आपको इस कर्सर में, आपको इस सेल में कर्सर रखना है, राइट? आपको कॉस्ट को मल्टीप्लाई किससे कर देना? वॉल्यूम से, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर इक्वल्स टू साइन लगाइए, इक्वल टू साइन लगाया, देन आपने इन सेल्स का डेटा कॉल करना है। अब ये सेल का डेटा जो है वो कहाँ है? इस सेल का नेम क्या है? B2। तो B2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? C2। आप यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं लिखेंगे, उसका आपको डिफरेंस बताती हूँ मैं। आपको क्या लिखना है? B2 C2। यहाँ तो लिख दीजिए। यहाँ आप जो है आप लेफ्ट एरो की से उस सेल पर जाइए, B2 पर गए, मल्टीप्लाई, फिर लेफ्ट एरो की से गए C2 पर, B2 C2, या खुद लिख दो या लेफ्ट एरो की से वहाँ जाओ। अगर सेल ना आगे पीछे कहीं चला भी जाता है तो घबराना नहीं है, कोई नहीं, आप वहीं पर आ जाओ जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है। ऊपर नीचे चला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं। B2 मल्टीप्लाई बाय C2, हमने उनके नेम से कॉल किया कि B2 को B2 में जो भी डेटा है उसको मल्टीप्लाई कर दे C2 से। एंटर किया मैंने, 6000 आ गया। ऐसे ही आपको सभी को नीचे ऐसे लिखना है। मीन्स नेक्स्ट सेल में आप क्या लिखोगे? B3 मल्टीप्लाई बाय C3, B4 मल्टीप्लाई बाय C4। अब इतना नहीं काम करना आपको, इस फॉर्मूला को नीचे को कॉपी कर दो। देखो मैं आपको बताती हूँ, इस सेल पर आपने कर्सर रखना है, राइट? आपका जब ये डॉक्टर वाला साइन प्लस वाला बन जाए, राइट, उसको क्लिक करके रखना और नीचे को ऐसे ड्रैग कर देना, आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कर्सर रखती हूँ, अपने आप हो गए ना B3 और C3। नेक्स्ट चलिए B4 C4, देखो यहाँ पर डेटा है या फॉर्मूला दिखा रहा है आपका फॉर्मूला बार में। B5 C5, ये कैसे हुआ? मैंने क्या बोला, जब आपने यहाँ पर से ड्रैग किया ना फॉर्मूला नीचे को, तो इसने देखा कि ऊपर वाला सेल क्या कर रहा है, उसने उसको कॉपी किया। आपको एक स्टोरी याद होगी, बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि एक पर्सन होता है, वो ना वो टोपी वगैरह बेचता है, तो वो चलते चलते टोपियाँ बेचते बेचते वो थक जाता है। एट द एंड ना वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है तो वहाँ पर सो जाता है। तो मीनवाइल क्या होता है कि वहाँ पेड़ के ऊपर जो बंदर बैठे होते हैं उसकी टोपियाँ उठाते हैं, पैन के ऊपर बैठ जाते हैं। वो जब उठता है वो देखता है मेरी टोपियाँ तो है ही नहीं, तो वो देखता है कि ऊपर बंदर जो है वो उसकी टोपियाँ पहन के बैठे हुए हैं। अब वो सोचता है यार कैसे टोपियाँ ली जाएँ। वो क्या करता है,
वो अपना कैप जो होता है, जो उसने टोपी पहनी होती है, वो उतारता है, ठीक है, और नीचे फेंक देता है, और बंदर उसको कॉपी करते हैं। वो क्या कैसे कॉपी करते हैं? वो ऐसा नहीं कि उसकी टोपी उतार के फेंकते, नहीं, जो उसने किया वो भी वैसे करते हैं। वो भी अपनी टोपी पकड़ते हैं, उतार के फेंक देते हैं, ठीक है, उसको कॉपी किया। यहाँ सेम है, वो बंदर वाली स्टोरी है। कैसे? देखो, इसने इस वाले सेल में, देखो, अगर आपको फॉर्मूला को चेंज करना हो, या तो डबल क्लिक कर दो, या इसमें आप F2 प्रेस करेंगे। ये फॉर्मूला जैसे ही मैंने नीचे को कॉपी किया, उसने देखा कि ऊपर वाला सेल कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ एक सेल को छोड़ के इधर वाला सेल, अपने इधर के दो सेल को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसने भी क्या किया, अपने इधर के दो सेल्स को मल्टीप्लाई किया, उसको कॉपी किया। ऐसा नहीं कि उसके दोनों सेल, तो बंदर ने उसकी टोपी नहीं ली थी, अपनी टोपी उतार के फेंक दी। ये भी अपने इधर के दो सेल्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो ऑन। नीचे वाला देखो, F2 प्रेस करके देखो, इसने भी क्या, अपने इधर के दो सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉपी ऑफ फॉर्मूला। कॉपी ऑफ फॉर्मूला कैसे करेंगे? आप एक प्लेस पर लगा दीजिए, ठीक है, और बाकी सारी जगह पर अपने आप आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आप जो है शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की से नीचे आइए और कंट्रोल D प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल D। कंट्रोल प्रेस करके रखना है, साथ में D प्रेस करना है, तो फॉर्मूला आपका नीचे को कॉपी हो जाएगा। क्लियर? बहुत सारे और भी शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं उतने ही बताऊँ जितने आपको समझ में आ जाएं। और ये सारे शॉर्टकट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब टोटल सेल्स निकालना है। कैसे निकालोगे? अब इजी होगा थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे टोटल सेल्स? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्राइस के साथ, इक्वल्स टू साइन लगाइए, 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, प्राइस, एंटर कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला को नीचे को जो है आपने कॉपी करना है। तो पहले नीचे को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। हमने नीचे को सिलेक्ट कर लिया। जहाँ आप यहाँ पर कर्सर रखिए, प्लस का साइन आए तो ड्रैग कर दीजिए, तब भी फॉर्मूला हो जाएगा। सिलेक्ट कर लिया तो आप कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, तब भी वो सारा जो भी फॉर्मूला है आपका नीचे को कॉपी हो जाएगा। नाउ प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? सेल में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट। सेल किस सेल में लिखा हुआ है? F2 माइनस क्या करेंगे आप, E2, राइट। कॉस्ट माइनस सेल नहीं करना, सेल्स माइनस आपको कॉस्ट करना है। F2 माइनस E2 कर दिया, आ गया प्रॉफिट। अब नीचे को इसको भी क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे। अब मुझे ये जानना है कि ये किसी कंपनी है, कंपनी के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा जो है संडे तक जो है वो दिसंबर तक है, इसकी पूरी सेल दी हुई है। अब हमें ये जानना है कि टोटल इन मंथ्स में कितना सेल हो चुका है और कितना हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो कैसे जानेंगे? मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल कैसे देखनी है? दिस वन प्लस दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, सो ऑन। मीन्स ये क्या है, F2 प्लस F3, F4, F5, F6, F7। अगर ऊपर 100 ऑफ रोज होती तो इतनी रोज के नेम लिख के प्लस करते, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है टायरसम जॉब हो जाता। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है? अभी हमने लगाया था फॉर्मूला, अब लगाएंगे हम फंक्शन। फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो हमारे जो फॉर्मूला के काम को और स्मॉल कर देता है। मीन्स हमें ये सारा प्लस करना है ना, तो फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 1 by 1 प्लस करना पड़ेगा। अब फंक्शन लगाओगे तो वो उस फॉर्मूला को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। कैसे? देखो, अगर आपको इन सभी सेल्स को प्लस करना है तो फंक्शन यूज होगा सम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा, सम। देखिए, जैसे ही आपने SUM लिखा तो यहाँ पर वो फंक्शन आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये कर्सर है मेरा, अब आप टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने टैब प्रेस किया तो वो बताएगा कि वो वाला फंक्शन के अंदर क्या आएगा। मीन्स ये दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। वो बताएगा कि इसमें बताइए किन किन नंबर्स को आपको प्लस करना है। अगर हम यहाँ पर सारे नंबर देंगे कि भी प्लस करना है F2, F3, F4, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम यहाँ पर रेंज देंगे। रेंज का मतलब होता है, रेंज मतलब आपको बिगिनिंग वाला सेल देना है और एंड वाला सेल। दिस इज कॉल्ड रेंज। मीन्स वो
उस सेल से स्टार्ट होके जो एंड वाला सेल है उसके बीच में जितने सेल्स आएंगे उन सभी को क्या करेगा, सम। तो रेंज कैसे देंगे, मेरा फर्स्ट सेल कौन सा है बताइए, F2। लास्ट सेल कौन सा है कैसे बताओगे, कॉलम रो F13। तो आपने F2 लिखना है और कॉलन, कॉलन क्या होता है, वो 2 डॉट्स होते हैं ना, कॉलन, ठीक है, कॉलन डालना है और एंड वाला सेल लिखना है F13, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। देखिए पूरे का सम कर देगा वो, ठीक है। सम फॉर्मूला यूज कैसे करना है, सम और बीच में आपने रेंज देनी है। यही काम आप शॉर्टकट से कैसे करेंगे, अपना कर्सर यहाँ पर रख दीजिए, ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस कीजिए, करिए अपने आप। क्या वही किया उसने, सम लिखा F2 F13, अपने आप उसके ऊपर जितने भी सेल्स थे उसका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो सम का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट इक्वल्स टू। अगर आपको प्रॉफिट का भी करना है देन ऑल्ट इक्वल टू कर लीजिए। जहाँ इसी फंक्शन को मुझे इधर को कॉपी करना है तो आपने सिलेक्ट कर लिया, अब किस तरफ को कॉपी करना है, राइट, तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे, देखिए हो गया। अगर आपको वो फॉर्मूला जब फंक्शन नीचे को कॉपी करना है तो कंट्रोल D, अगर राइट की तरफ करना है तो कंट्रोल R, लेफ्ट की तरफ करना है तो कंट्रोल L। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हो बताइए, परसेंटेज कैसे निकालते हो, पहले यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं। मान लीजिए कि आप के टोटल मार्क्स 400 में से आपने अचीव किए हैं 320, बताइए आपका परसेंटेज क्या होगा। ऐसे दिया हुआ है, परसेंटेज कैसे निकालते हो मैम, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं, ये मार्क्स है आए आपके, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड, राइट, और ये है मैक्सिमम मार्क्स। तो आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज, कैसे निकालते हैं मैम, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाना है ना, इक्वल टू से स्टार्ट कर, फंक्शन लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, इक्वल्स टू लगाएंगे आप क्या करेंगे कि जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आप कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, J11, आपको कि मैम आप ना J11 क्यों लिखते हो, आप ऐसा नहीं करो, आप सीधा यहाँ पर 320 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा चलो 320 लिख देती हूँ। आप ऐसे करो 320, हम क्या करेंगे 320 को डिवाइड करेंगे 400 से, ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारी परसेंटेज आ जाएगी, हमारा परसेंटेज है 80%। चलिए समझ गई कि आपने ऐसे किया। अगर ओ मार्क्स तो आपके गलत बताए मैंने, 320 थोड़ी आए थे आपके, तो 360 आए थे, 360 किया, यहाँ कुछ चेंज हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इस डेटा को कॉल नहीं किया था, इस सेल को कॉल नहीं किया था। अगर यहाँ पर आप ऐसे फॉर्मूला ना लिख के इन सेल्स को कॉल करते तो इन सेल्स में जब भी डिफरेंस आता ना तो इसमें भी डिफरेंस आता, समझे नहीं। देखो आपको कैसे करना था, आपको J11 में लिखा है डिवाइडेड बाय व्हाट, मैक्सिमम मार्क, J10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100, तो कितना बन गया 90%। नहीं, आपके मार्क्स तो 320 ही थे, 320 लिख दो यहाँ पर, क्या चेंज हो गया। तो इसलिए जब भी हम कोई भी फॉर्मूला या फंक्शंस लगाते हैं हम उस डेटा को नहीं लेते, हम उस डेटा जहाँ पर लिखा हुआ है उस सेल के नेम को कॉल करते हैं, ताकि कल को यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आए। देखिए यहाँ पर मैजिक देखिए, मान लीजिए कि जनवरी में जो प्राइसेस थे वो 90 थे, मैंने 90 कर दिया, कि सब प्लेसेस पे चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया, हर जगह पर डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने उस सेल के डेटा को कॉल ना करके उस सेल के नेम को कॉल किया है। अब उसमें जो चेंज आएगा वो हर प्लेस पे आपको नज़र आएगा। ओके, ये आपको परसेंटेज। अब आप चाहते हो बैक में परसेंटेज भी आपका आए। अब आपने कैसे करना है इसको, परसेंटेज कभी भी निकालेंगे आप क्या करेंगे, आप दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है, आप इंटू 100 नहीं करेंगे। देखिए 0.8 आ गया। अब आप इस पर कर्सर लेके जाइए, आपके यहाँ पर परसेंटेज का साइन होगा, होम टैब के रिबन पर जो नंबर ग्रुप है उसमें परसेंटेज का साइन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आ गया 80%। ऐसे करना है परसेंटेज।
अब यहाँ पर मुझे ये निकालना है, देखो टोटल मेरी कंपनी को इस ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ, 83,000। मुझे ये देखना है कि जनवरी ने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया, मीन्स जनवरी की सेल ने इस प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो इक्वल्स टू कैसे करूँगी कि मैंने इतना ऑब्टेन किया है जनवरी में प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय टोटल कितने प्रॉफिट में से, 83,000 में से। तो मैंने क्या किया, G2 डिवाइडेड बाय G14। अब एक बात का ध्यान रखना है आपने, चलो पहले करके दिखाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। एंटर कर दिया, आगे आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है ये मैंने परसेंटेज में सेट किया हुआ है ना, इसलिए आपको परसेंटेज नज़र आ रहा है। मैं परसेंटेज एक बार इसको यहाँ से जर्नल कर देती हूँ, तो ऐसे आएगा आपको, ठीक है। आपका 4% नहीं आएगा क्योंकि मैंने परसेंटेज में सेट किया हुआ था, तो ऐसे नज़र आएगा जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, तो ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है, आप इस सेल को पूरे यहाँ पर आपने परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे और शॉर्टकट क्या है इसका वो इसी पर दिखा रहा है, देखो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। आपके 5 यहाँ पर न्यूमेरिक लिखा होता है, उसके ऊपर परसेंटेज का साइन होता है। आप कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज को प्रेस करिए, देन अल्टीमेटली सभी रोज जो है उसका नंबर फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर? अब आपको अब बात ये आती है कि अब मैं इसको कॉपी करती हूँ नीचे को। देखो वो बंदर वाली स्टोरी याद है ना, वो क्या करेगा, ये देखेगा कि इसने क्या किया, इस ऊपर वाले सेल ने किया क्या, इस ऊपर वाले सेल ने अपने इधर वाले सेल को डिवाइड किया नीचे। अब उससे नीचे कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेल्स नीचे जाके जो 12th सेल था उसमें जो लिखा हुआ था उससे डिवाइड किया। अब ये भी ऐसे करेगा, देखो आप इसको क्या करो, नीचे को कॉपी करो, अब देखो क्या आ रहा है। अब इसने क्या किया, अपने इधर वाले सेल को यहाँ से 12th सेल, उसके लिए तो 12th ये वाला बना ना, उससे डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आ रहा है, डिव 0। अगर आपको कभी ऐसा एरर आ रहा है, इट मीन्स के जो डिवीज़न हो रही है वहाँ 0 के साथ डिवीज़न हो रही है, जब किसी नल वैल्यू के साथ डिवीज़न हो रही है, राइट। तो इसको कैसे अवॉइड करें, मैं चाहती हूँ इसको डिलीट कर देती हूँ फॉर द टाइमिंग। मैं चाहती हूँ मैं जब इसको नीचे को कॉपी करूँ ना, तब नेक्स्ट वाला सेल इधर वाले सेल को डिवाइड ऑलवेज इसी वाले से करें, मीन्स इसको ना चेंज करें, ठीक है। इसको तो चेंज करें इधर वाले सेल्स लेकिन इसको वो चेंज नहीं करें, मीन्स आपको इसको फिक्स करना है। किसको फिक्स करना है, G14। तो G14 के पीछे कर्सर रहने दीजिए और F4 की प्रेस करिए। देखिए दोनों के सामने डॉलर साइन आ जाएगा। तो जब आपके कॉलम के नेम के सामने, रो के नेम के सामने डॉलर साइन आ जाता है, देन ये क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। आप इसको कहीं पर भी कॉपी करो तो ऑलवेज ये कॉल किसको करेगा, G14। इसको हम रेफरेंस बोलते हैं, सेल रेफरेंस। अब हमने इसको नीचे को कॉपी किया, बताइए इसने अभी तो G3 लिया लेकिन इसमें G14। नीचे जाइए, सभी सेल्स में ये वाला सेल चेंज होगा लेकिन वो जो डिवाइड करेगा ऑलवेज G14 से करेगा। तो आपकी ये 2 रेफरेंसेस होती हैं, 2 रेफरेंस होती हैं। इसको बोलते हैं, यहाँ पर आप सेल को फिक्स नहीं करते, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, और यहाँ पर आप सेल को फिक्स कर देते हो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और इस रेफरेंस पर मैं आपको एक जो है आपको लेक्चर्स में एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा जिसमें इन रेफरेंस के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में बताया गया होगा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है वो भी बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया आपका ये सारा परसेंटेज हमने निकाल दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी परसेंटेज है, किस किस मंथ में कितना कितना जो है, पूरे ईयर्स की सेल में किस मंथ में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो परसेंटेज वाइज भी हमने देख लिया है। तो दिस इज़ कि हमने कैसे फॉर्मूलास लगाने हैं, कैसे फंक्शंस लगाने हैं। अच्छा, शीट्स में हमने कैसे नेविगेट करना है वो हमने सीख लिया। अब इस डेटा को हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकली अगर इस डेटा को हमने प्रेजेंट करना है
तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इतने डेटा को मुझे ग्राफिकली प्रेजेंट करना, इतने आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पर जाइए, यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स हैं, रिकमेंडेड चार्ट पर मैंने क्लिक किया, ये वाला चार्ट है, जैसे मैंने इस चार्ट पर क्लिक किया, ओके किया, मुझे ये चार्ट नजर आ रहा है, देखिए ये चार्ट बन गया। इसको मैं, अगर आपको इसको न्यू शीट पर लेके जाना है तो आप इस चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे, आप मूव चार्ट करेंगे, कहाँ पर, न्यू शीट, ओके। देखो चार्ट से क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो, आपका जब विजुअलाइज मीन्स, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है, कॉस्ट पर यूनिट और प्राइस दिखा रहा है। अगर आपने ये देखना है वॉल्यूम मीन्स सबसे ज़्यादा सेल किस मंथ में हुई, तो एकदम से आप देख सकते हो कि हमारी सबसे ज़्यादा सेल जुलाई और नवंबर मंथ्स में हुई है, राइट। ऐसे ही आप देखना चाहते हो कि सबसे कम जो है वॉल्यूम कब सेल हुआ है, तो सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पर आ रहा है, जनवरी में आ रहा है। तो आपने अपने डेटा को क्या दे दिया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम एक्सेल में क्या क्या, आप बहुत यहाँ पर चार्ट्स की बहुत टाइप हैं, हर चार्ट जो है अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग जो है वो चार्ट की सूटेबिलिटी है। तो चार्ट्स का एक सेपरेट लेक्चर आपको आएगा जिसमें आपको एवरी चार्ट के बारे में बताया जाएगा कि ये चार्ट्स जो है कहाँ पर यूज़ होता है। चलिए ये डेटा हमने कर लिया है, अब देखिए अब कुछ थोड़े से और फंक्शंस करते हैं। मान लीजिए सपोज आपको जानना है कि मैक्सिमम सेल जो है, मैक्सिमम सेल कहाँ पर हुई है, कितनी हुई है, मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। यहाँ पर मैंने ये सम निकाला, मैंने सम लिख दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैक्सिमम सेल कितनी हुई है 12 मंथ्स में। अगर ऐसे देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा यार कहाँ है मैक्सिमम सेल, कहाँ है, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसके लिए एक फंक्शन है आपके पास, मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्स लगाओ, आपने मैक्स लिखना है। देखिए फंक्शन आ गया, आप टैब प्रेस कीजिए, टैब प्रेस किया आपने और आप इन सभी रेंज देनी है, फिर आप ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कीजिए तो आपको बताएगा कि मैक्सिमम सेल कितनी हुई है हमारी 48,000। तो ये देखो ये आ गई 48,000। ऐसे ही अगर आपने मिनिमम सेल देखनी है तो इक्वल टू मिन, आपने टैब प्रेस किया, ब्रैकेट आ गई, या तो लिख दो या इस यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक ये कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तब भी आपके सामने आ जाएगा कि आपका मिनिमम सेल कहाँ हुई है 9,000 और कब हुई है, जनवरी में। क्लियर। तो ये फंक्शन है आपके सम मैक्स मिन। अब देखिए अब अगर आपने अपने इस डेटा के ऊपर कोई टाइटल इंसर्ट करना है तो इसके ऊपर मुझे कुछ रोज चाहिए। अब कैसे इंसर्ट करेंगे, आप अपनी फर्स्ट रो पर आइए, उस पर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पर क्लिक करिए, रो आ गई। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या होगा इसका, रो को सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, स्पेस प्रेस करना है, राइट। और शिफ्ट स्पेस करेंगे तो कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट करनी है, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस को करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो आपका पूरा एक कंप्लीट रो ऊपर आ जाएगी। एक और करनी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, या F4 की प्रेस करेंगे तो वो आपके प्रीवियस स्टेप को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो ऐसे आप नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपने बीच में कॉलम को इंसर्ट करना है, मीन्स इससे पहले कुछ देना था आपको, तो कैसे इंसर्ट करोगे, आप यहाँ तो कॉलम पर, यहाँ पर लेबल पर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जहाँ आप जो है कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कीजिए, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा आपका। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके ही आपका कॉलम आ गया। आपको कॉलम नहीं इंसर्ट करना था तो कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, अंडू हो जाएगा। करना था, अरे गलती से हो गया, कंट्रोल वाई प्रेस कीजिए, रीडू हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं और ये सारे यहाँ पर भी हैं। देखिए आपको कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है, ये सारा आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट कॉलम,
राइट, इंसर्ट शीट, जबकि मैंने आपको शीट कहाँ से इंसर्ट करनी सिखाई है, यहाँ से। इसका शॉर्टकट क्या बताया है, शिफ्ट F11। आपको कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको टाइटल देना है इसका। तो टाइटल आप कैसे देंगे, आप इसको सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं चाहती हूँ ये एक सिंगल सेल आपका बन जाए। आपने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक मर्ज एंड सेंटर, आपके पास एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर, मीन्स इन सेल को मर्ज कर दे, एक कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ ए सिलेक्टेड सेल इन ए न्यू लार्ज सेल, एक नया लार्ज सेल बना दे। क्लिक किया। अगर गलती से आपसे कोई सेल मर्ज हो जाता है तो अगेन यहीं से ही ऑफ होगा। आप अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगेन वही सेल्स दोबारा से बन जाएंगे। तो मर्ज एंड सेंटर हमने किया। यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ ये है हमारा सेल्स फॉर 2020 का सेल है। अब बाहर क्लिक कीजिए, दोबारा से इस पर क्लिक कीजिए। जब दोबारा से क्लिक करेंगे तो अगर बीच में कर्सर आ रहा है ना, तो यहाँ से आप ये इंक्रीज करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो कर्सर नहीं आना चाहिए बीच में, नहीं तो आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप बाहर क्लिक कीजिए, दोबारा से इस सेल पर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर जो है अगर इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। आपको इस फॉन्ट को कोई कलर देना है, देन यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। अब जब बाहर क्लिक करते हैं तो देखो इसका एक बॉर्डर चाहिए कि एक बॉर्डर आए, तो यहीं पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए कि आपको बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर आप थिक बॉर्डर आउटसाइड तो बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए आपका आ गया सेल्स फॉर 2020। ऐसे आप ऊपर अपने डेटा को, आपका डेटा जो है ऐसे प्रेजेंट करना है, आपने ऐसे लिखना है कि देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे। वो सारे जो फंक्शन है यहाँ पर वो आपको क्लासेस में बताए जाएंगे। आपने लिख दिया सेल्स फॉर 2020। अब यहाँ पर भी मैंने सभी सेल्स को बॉर्डर दे रखा है, देखिए। तो ये इन सभी सेल्स को क्या किया है मैंने, यहाँ से बॉर्डर दे रखा है, ऑल बॉर्डर्स करके। तो देखिए ये बीच में बॉर्डर आ रहे हैं, ये बीच में बॉर्डर आ रहे हैं। आपको बॉर्डर हटाना है तो दोबारा से क्लिक करिए और यहाँ पर आप नो बॉर्डर कर दीजिए, तो आपके सेल में जो है वो बॉर्डर्स नहीं नज़र आएंगे। जब आप ये सारा काम कर लें तो अपनी बुक को सेव करके रखना है। बुक को सेव कैसे करना है, फाइल में जाना। फर्स्ट टाइम अगर सेव कर रहे हो आप सेव पर क्लिक करो या सेव एज पर क्लिक करो, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप जैसे मैंने सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगी। आपको कहाँ पर सेव करना है, मुझे दिस पीसी किस ड्राइव में सेव करना है, रेकमेंडेड कि डी ड्राइव में करो, अपना एक फ़ोल्डर बनाओ, यहाँ से फोल्डर बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने बनाया हुआ है। और उसमें कोई भी फाइल नेम दे दो, जैसे मैंने फाइल नेम यहाँ पर दे देती हूँ मैं न्यू बुक 2 सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो वो नेम आपकी बुक के ऊपर नज़र आएगा। ये सारी ऑप्शंस आपको इन क्लासेस के साथ MS वर्ड की एक वीडियो मिलेगी जिसमें ये सारी ऑप्शन ऊपर वाली एक्सप्लेन की है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ताकि थोड़ा सा आपको MS वर्ड के बारे में भी पता हो। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्लासेस के साथ आता है। तो वो एक क्लास आपको सेपरेट मिलेगी जिसमें आप ये सारी ऑप्शन बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? ये है आपका कि आपने अपनी फाइल सेव कर ली। और मैं आपको बताती हूँ कि आप जब ये डेटा करोगे तो आपको और क्या दिक्कत आ सकती है। आपने ये डेटा लिखना कैसे है, जैसे जनवरी लिखना चाहते हो, आपने जनवरी लिखा, जैन। आप यहाँ पर जब प्लस का साइन है आप इसको क्लिक करते हो तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये ऑटोमेटिकली आ रही है। अगर ये प्लस वाला साइन आपका नज़र नहीं आ रहा है, समटाइम्स नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी फाइल्स में जाइए। अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आता तो मोर पर जाना है आपको। मोर में ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में आप एडवांस में जाइए। एडवांस में यहाँ पर इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। अगर ये अनटिक कर दोगे ना तो वो जो यहाँ पर प्लस का साइन बनता है वो बनता नहीं है। तो अगर ये अनटिक है तो यहाँ पर आके टिक कर दीजिए। समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो भी आप डेटा लिखते हो ना उसके बैक में 2 डेसिमल्स वो ऑटोमेटिकली लेता रहता है। आप कहते हैं कि
अगर आपके पूरे डेटा में ऑटोमेटिकली जो भी आप डेटा लिखते हो बैक वाले तो डेसिमल्स ही हैं, तो इसको टिक कर दो। अगर वो आ रहा है तो यहाँ से अनटिक कर दो कि डेसिमल से ऑटोमेटिकली कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ से अनटिक करना है। ये दो ऑप्शंस आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं। तो यहाँ आप कैसे जाएंगे, फाइल में, ऑप्शंस में, फाइल में मोर में ऑप्शन और एडवांस में आपको ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? अब आपको बताया जाएगा कि इसमें जो शॉर्टकट्स हैं आपने कैसे लर्न करने हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेपरेट वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे लर्न करने होते हैं आपको शॉर्टकट। जैसे मैंने यहाँ पर ABCDEFG लिखा है। अब ये सारे आपको कंट्रोल के साथ याद करने हैं, कंट्रोल की के साथ। जैसे कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। B प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा कंटेंट। C प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा। D प्रेस करेंगे तो डाउन फिल होगा। E प्रेस करेंगे तो फ्लैश फिल होता है। इन सभी का यूज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। F प्रेस करेंगे तो फाइंड कंटेंट करेगा। G प्रेस करेंगे तो गो टू होता है। देखिए ऐसे आपने ABCDEFG मैं सारे बताऊंगी आप क्लास में, शॉर्टकट वाली क्लास में, तो ऐसे आपने याद रखने हैं। जैसे कंट्रोल A, आप कहीं पर भी कर्सर रखो, अपनी शीट में कहीं पर भी कर्सर रखो, कंट्रोल A प्रेस करो, देखिए आपकी शीट जो है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने कोई कंटेंट कॉपी करना है, मान लो कि आपने ये वाला शीट जो है यहाँ से कंटेंट जो है कॉपी करके सेकंड शीट पर लेके जाना है, तो कंट्रोल C, आपको कैसे पता चलेगा जो है वो कॉपी हो चुका है, तो देखिए इसके आसपास जो डॉट, डांसिंग डॉट्स आएंगे, तो इट मीन्स ये कंटेंट जो है वो कॉपी हो चुका है। शीट 4 में जाके आप इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज नीचे टोटल है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर div 0 आ रहा है। तो कंट्रोल C कॉपी के लिए यूज़ होता है। बोल्ड, कंट्रोल B मैंने बताया बोल्ड के लिए यूज़ होता है। आप कोई भी डेटा सेलेक्ट कर लो, मान लीजिए ये वाला जो है डेटा मैंने फरवरी अप्रैल ले लेते हैं कि ये वाला मुझे सिलेक्ट करना है, कंप्लीट मंथ सेलेक्ट किए मैंने और इनको मैंने कंट्रोल V किया, तो देखिए बोल्ड हो गया। कंट्रोल B दोबारा से प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, कंट्रोल B से ऑन ऑफ। ये देखिए C क्या था, कॉपी था, D क्या था, डाउन फिल, वो तो मैंने आपको करवा ही दिया कि जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, नीचे सेलेक्ट किया था, कंट्रोल D किया था, तो डाउन की तरफ उसने फिल कर दिया था। फ्लैश फिल क्या होता है? फ्लैश फिल होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे जितने भी मंथ्स हैं, राइट, मुझे उनका सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट चाहिए, बस इसका JFM फर्स्ट अल्फ़ाबेट चाहिए। तो जैसे ही मैं J लिखती हूँ यहाँ पर या F लिखती हूँ, अब मैं जैसे ही कंट्रोल E प्रेस करूँगी तो वो अपने आप अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके वो देखेगा कि मैंने क्या किया, ऊपर वाले 2 सेल्स में क्या किया, मैंने JF, तो उसको समझ आ गया कि इन्होंने जो इधर वाला सेल है ना उसके फर्स्ट लेटर जो है वो लिखा है, तो उसने नेक्स्ट वाले सेल्स जितना डेटा होगा उन नेक्स्ट वाले सेल्स में भी वही एक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर मैं ऊपर स्मॉल लिखती हूँ ना तो वो स्मॉल ही लिखेगा, अगर मैं ऊपर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखती हूँ तो वो नीचे भी देखो कंट्रोल E क्या कर रहा है, वो उसको कैपिटल कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल E एक स्मार्ट फ्लैश फिल है, कंट्रोल E के थ्रू कर सकते हो आप। फाइंड, अगर मुझे कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो कंट्रोल F। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मीन्स मान लीजिए कि जो प्राइसेस हैं आपकी, प्राइसेस कितनी है, 80 हैं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में मैंने यहाँ पर डेटा रख दिया, ये यहाँ भी 80 ले लेती हूँ मैं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, जो मेरी कॉस्ट 60 है वो बढ़ के हो जाती है 65 और प्राइसेस जो है मेरी बढ़ के हो जाती है 95। अब हर जगह चेंज कैसे करूं मैं, उसके लिए आप क्या करो, कंट्रोल F करो, फाइंड करो। क्या फाइंड करना है हमें, 60 फाइंड करना है।
अगर आपको इसी में चेंजेस करना है तो आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, तो इतने ही डेटा में वो चेंज करेगा। फाइंड के साथ ही रिप्लेस होता है, वैसे रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल H। मुझे इसको किसके साथ रिप्लेस करना है? 65। मैं जब रिप्लेस ऑल करूँगी तो कितने 14 रिप्लेसमेंट उसने कर दी। तो देखिए मेरे जितना भी कॉस्ट था, जिस कॉस्ट जो है उसने सब जगह पर क्या कर दिया? 65 कर दिया। क्योंकि अगर कहीं और भी होता ना, इधर भी होता 60, तो उसको भी वो 65 कर देता। तो माइट भी उसने यहाँ पर, ये देखो यहाँ 60 था, उसको भी उसने 65 कर दिया। तो रिकमेंडेड क्या है कि इतना डेटा सिलेक्ट करके ही आप उस डेटा को फाइंड करें और रिप्लेस करें। ठीक है, तो ऐसे आपने याद करना है। अब गो टू भी चलो करवा देते हैं। तो गो टू के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल G। अब आपने मान लीजिए मुझे D17 सेल पर जाना है, तो यहाँ पर मैं D17 लिखूँगी, ओके करूँगी, तो मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो D17 पर चला जाएगा। मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है, अगर तो आपने नेम दे रखा तो उसके थ्रू वो आपको डिटेल में बाद में बताया गया है। तो अभी मुझे किसी भी सेल पर जाना है, या तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करती हुई उस सेल पे जाऊँ, या कंट्रोल G प्रेस करके उस सेल का रेफरेंस दे दूँ, तो ऑटोमेटिकली उस सेल पर वो जो है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है कंट्रोल G। तो ऐसे आपने ये सारे ABCDEFGH IJK ये सारे के सारे जो शॉर्टकट्स हैं ऐसे याद करने हैं। क्लियर? तो ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं। बहुत फॉर्मूला सीखे हमने, फंक्शन सीखे, जो आपका सम है, मैक्स है, मिन है। कुछ शॉर्टकट सीखे कि शॉर्टकट जैसे शीट जो है इंसर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट F11 से कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, और हम किसी कॉलम या रो को सिलेक्ट करके शॉर्टकट से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक्स करवाऊंगी। बेसिक्स के बाद आपका जो है एडवांस लेवल स्टार्ट होगा। आपको एक प्रैक्टिस बुक और आपको बुक और अलॉन्ग विद दैट शॉर्टकट्स का एक ओपन लेक्चर आपको मिलेगा, और MS वर्ड का जो है बेसिक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप ऑप्शंस को और भी अच्छी तरह समझ पाओ। तो ये सब आपको आने वाली क्लासेस में 1 by 1 सिखाया जाएगा। आप तभी एक्सपर्टीज़ बन सकते हो जब आप खुद एफर्ट डालोगे। मैं जो भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देती हूँ, वर्क आप टाइमली जब प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो पाओगे। तो आपका एफर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझा दिया, उतना नहीं, जितना भी काम करना उसको टाइम देके करना। ऐसा नहीं है लेक्चर को बहुत फास्ट सुन लिया और खुद प्रैक्टिस नहीं किया, उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर आप कभी भी एक्सेल में परफेक्शन नहीं ला पाओगे। आपको एक्सेल में परफेक्शन लानी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। तो ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे फंक्शंस, फॉर्मूलाज और डेटा एनालिसिस टूल को सीखेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।